अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। हमारी पूरी अर्थ के ऊपर तकरीबन 1 करोड़ यानी 10 मिलियन से भी ज़्यादा किस्में हैं जानदारों की, जो कि अभी तक सारे स्टडी नहीं हुए, बल्कि उनमें से सिर्फ एक तीसरा हिस्सा जो है जानदारों का, उनको ही साइंटिस्ट बस स्टडी कर सकें और उनका एक रिकॉर्ड बना सकें। यानी जितने ऑर्गेनिजम्स या जानदारों को हम जानते हैं वो सिर्फ 1 करोड़ का तीसरा हिस्सा है। इसी तरह कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे जानदार होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। जैसे कि स्नेक है, वो लिजर्ड के साथ जो है उसकी थोड़ी बहुत मुशाबहत होती है, सिमिलर है वो दोनों। तो इस बेस पे जो है वो हम ऑर्गेनिजम्स को, जानदारों को 5 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। तो 5 प्रिंसिपल ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो है प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनको हम मजीद फर्दर जो है वो इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। बायोडाइवर्सिटी जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बनी है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो जैसे कि हम जानते हैं, हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जानदारों को, और डाइवर्सिटी जो है इसका मतलब है वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। यानी स्पीशीज जो है वो हम किसी भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं, यानी कि वो एनिमल का ग्रुप भी हो सकता है, प्लांट्स का ग्रुप भी हो सकता है, यानी एनिमल या प्लांट स्पीशीज या ह्यूमन स्पीशी भी हो सकती है। तो एक खास स्पीशी या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी वैरायटी जो है उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो अगर हम बायोडाइवर्सिटी की जो डेफिनेशन है उसकी बात करें तो बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। यानी एक डिफरेंट जो जानदारों की वैरायटी की स्टडी है ना, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। यानी फॉरेस्ट के अंदर जो है वो अलग किस्म की वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है। इसी तरह से अगर हम किसी लेक की या रिवर की बात कर लें या सी की बात अगर करें तो वो एक अलग से इकोसिस्टम होती है, उसके अंदर अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। हमारी पूरी दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं उनके लिए एक साइंटिफिक वर्ड यूज होता है जिसको हम फ्लोरा कहते हैं, और एनिमल्स के लिए फाना का वर्ड जो है वो यूज होता है। अब जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स इस पूरी दुनिया में जो रहते हैं, जिस एरिया में वो रहेंगे वो डिपेंड करता है उस वहाँ के क्लाइमेट पे यानी वेदर पे, एल्टीट्यूड यानी किस तरह का एरिया है वो अर्थ का, किस जगह पर है, क्या वो सी के पास है या किसी ठंडे इलाके में है। इसके अलावा इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ की मिट्टी कैसी है। तो अगर हम इस चीज की बात करें तो अगर आप इस डायग्राम में देखें तो हमारी जो अर्थ होती है, जो हमारी जमीन है, उसको अगर हम सेंटर से डिवाइड करें तो वहां पे जो हम उसको डिवाइड करेंगे उसको हम कहते हैं इक्वेटर। अब इक्वेटर के इर्द गिर्द जितने भी इलाके हैं वहां पे सूरज की रोशनी जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट पड़ती है और यहाँ के जो एरियाज होते हैं वो गर्म होते हैं। अब अर्थ के दरमियान वाला जो हिस्सा है इसको हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन भी कह सकते हैं। इससे जो ऊपर वाला एरिया है इसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और जो अर्थ के बिल्कुल ऊपर और बिल्कुल नीचे वाला जो एरिया है यहाँ पे सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं जाती और ये सबसे ठंडा एरिया होता है। इसको हम पोलर रीजन कहते हैं या पोलर जोन कहते हैं। ये बताने का मकसद ये था कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज्यादा जो उनकी एक तादाद है वो ट्रॉपिकल रीजन में रहते हैं। इट इज रिचेस्ट इन द ट्रॉपिक्स। उसके बाद कुछ बहुत से एनिमल्स जो हैं वो टेम्परेट रीजन में भी रहते हैं क्योंकि वहाँ का मौसम भी तकरीबन नॉर्मल ही होता है। और सबसे थोड़े जो एनिमल्स हैं
बिल्कुल ना होने के बराबर, वो पोलर रीजन में रहते हैं, यानी अर्थ के बिल्कुल टॉप पे या बिल्कुल लो रीजन में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, इसीलिए वहाँ के जो एनिमल्स हैं वो कम होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जितने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या अहमियत है। सबसे पहले तो ये कि इंसानों के लिए बहुत जो बेनिफिशियल चीज़ ये है कि अगर जितने ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स होंगे उतनी ज़्यादा जो है वो फूड अवेलेबल होगी ह्यूमंस के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी ड्रग्स या कुछ ऐसे मेडिसिन्स होती हैं जो एनिमल या प्लांट से मिलकर बनी होती हैं, जैसे फिश लिवर के कैप्सूल होते हैं, वो फिश का जो लिवर होता है उसके ऑयल से मिलकर बने होते हैं। तो वो हमारे लिए जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हमें विटामिन डी प्रोवाइड करता है, ओमेगा 3 प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, यानी जो कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फैक्ट्रीज में बनते हैं, जैसे ग्लू, डाइज और रेजिन्स वगैरह जो होते हैं, एडहेसिव्स, वो प्लांट से मिलकर बने होते हैं। तो इस तरह से जो है वो इंडस्ट्रियल मटेरियल्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है उनको बनाने के लिए। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इसके अलावा ये कि हमारी जितनी भी बायोडाइवर्सिटी यानी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करती है। वो कैसे? वो इस तरह, फॉर एग्जांपल अगर कोई एनिमल है वो किसी प्लांट को खाएगा तो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर चले जाएंगे। उसके बाद जब उस एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नीचे सॉइल को या मिट्टी को मिल जाते हैं। अब दोबारा से जब वो प्लांट कोई भी ग्रो वहाँ पे करेगा तो वो न्यूट्रिएंट्स दोबारा से उस प्लांट के अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह से इकोसिस्टम मेंटेन रहेगी और सॉइल भी हमारी फर्टाइल हो जाएगी, जरखेज हो जाएगी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो भी रिसाइकल हो जाएंगे। तो इसलिए बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी में। सो आई होप दैट आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा, और अगर समझ आया है सो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।